छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। एकदम कीचड़ में बैठते हैं और एकदम गंदगी है और मदद करना चाहिए। इसमें माटी भी पिटवाना है, हर कुछ सहयोग देना चाहिए ना। आज आप छोटे से छोटे गांव, शहर, नगर पंचायत में जाओ और वहां जाके देखो, सेठ, चबूतरा, पानी निर्माण, हर चीज़ है। यहाँ पे तो 200 से 250 महिलाएं व्यापार करने आ रही हैं, मछली बेच रही हैं, लहसुन बेच रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। लेकिन उनका इतना शर्म की बात है, एक टॉयलेट का सुविधा नहीं है। और एक बार नहीं, कई बार हम लोग कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये इतवारी बाज़ार सन 1947 से, जो इस समय से अंग्रेज के शासन से ये आज़ाद हुआ था, उसके पहले से इतवारी बाज़ार यहाँ बैठ रहा है। महापौर के कान में जूं नहीं रेंग रहा, न कलेक्टर साहब के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, न विधायक का कह के थक गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने वाला। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं अनुज मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। छत्तीसगढ़ नाव की विशेष पेशकश रायगढ़ का आईना, जिसमें हम आपको दिखाएंगे रायगढ़ के ज्वलंत मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच आएंगे, लगातार आते रहेंगे। इसी क्रम में पहले एपिसोड में हम आज आए हुए हैं रायगढ़ की इतवारी बाज़ार में। ये वही इतवारी बाज़ार है जो रियासत कालीन से लगता हुआ आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पड़ताल करने जब आए और हमने यहाँ देखा कितनी अव्यवस्थाएं हैं, किस गंदगी में यहाँ पे लोग दुकान लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पानी कैसे मौजूद है, यहाँ मच्छर बैठे हुए हैं, डेंगू की संभावना हो सकती है, लेकिन निगम प्रशासन इस ओर ध्यान देने को कतई तैयार नहीं है। इतने सालों से यहाँ पे लगता आ रहा है, रियासत काल से यह बाज़ार यहाँ लगता है। आसपास के क्षेत्र लगभग हज़ारों लोग यहाँ मार्केट करने आते हैं, सैकड़ों में दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहन जी हैं, इन्होंने दुकान लगाया है ठीक कचरे के बगल में। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से लगा रहे हैं। तो अभी तक निगम प्रशासन के जरिए आपको कोई यहाँ पे विशेष व्यवस्था मिली है सफाई वगैरह की? नहीं मिली है, एकदम कीचड़ में बैठते हैं जी, और एकदम गंदगी है। गंदगी में क्या करेंगे, ऐसे ही बैठना पड़ता है। कोई तो सहयोग देना चाहिए ना। तो ऐसे में ग्राहक पे, आपके गल्ले पे फ़र्क पड़ता होगा, ग्राहक भी कम आते होंगे? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ते हैं। तो आपका क्या डिमांड है? निगम को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए बाज़ार के लिए? उसको मदद करना चाहिए। बहुत सुंदर। और मदद करना चाहिए, इसमें माटी भी पिटवाना है, हर कुछ सहयोग देना चाहिए ना। तो देखिए, इन्होंने कहा कि मिट्टी कम से कम मिट्टी ही पटवा दें, लेकिन प्रशासन है, जो निगम प्रशासन है, उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे, हम यहाँ के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, जो इस वार्ड के, जिस वार्ड में आता है उसके जनप्रतिनिधि से भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये समस्या है तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोनू सिंह। कितने साल से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं इतवारी बाज़ार? यहाँ मैं सन 2006 से लगा रहा हूँ और उससे पहले मेरे पिताजी लगाते थे। क्या क्या अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? अभी हमने देखा कीचड़ है, मच्छर भी, उसमें पानी जमा है, मच्छर भी बैठे हैं, डेंगू की शिकायतें हो सकती हैं। आप लोगों को प्रशासन के द्वारा क्या सहयोग किया जाता है? आप लोगों की क्या डिमांड है? इतवारी बाज़ार में क्या चीज़ें होनी चाहिए? पिछले 100 सालों में निगम प्रशासन या जिसके द्वारा भी 1 रुपये का यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है। विश्व का सबसे घटिया बाज़ार इतवारी बाज़ार है। आज आप छोटे से छोटे गांव, शहर, नगर पंचायत में जाओ और वहां जाके देखो, सेठ, चबूतरा, पानी निर्माण, हर चीज़ है। यहाँ पे तो 200 से 250 महिलाएं व्यापार करने आ रही हैं, मछली बेच रही हैं, लहसुन बेच रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। लेकिन उनका इतना शर्म की बात है, एक टॉयलेट का सुविधा नहीं है। जिला है ये रायगढ़ का बाज़ार,
जहाँ पे विधायक दिया गया है, एसपी दिया गया है, कलेक्टर साहब दिया गया है, आयुक्त, महापौर सभी हैं, लेकिन सब पूरा एकदम बेकार है। व्यवस्था एक भी नहीं है, पूरा चिखला से भरा हुआ है, पूरा बाज़ार में कीचड़ है, ना पार्किंग का व्यवस्था है, ना पानी का है, कुछ भी नहीं है। इससे बढ़िया व्यवस्था सब छोटे बाज़ारों में है। तो ये कह रहे हैं इससे बढ़िया व्यवस्था विश्व का सबसे घटिया बाजार की श्रेणी में इन्होंने इस बाज़ार को डाला है, जबकि ये बहुत पुराना बाज़ार है, रियासत कालीन से चला आ रहा है। तो इसको लेकर के आप लोगों ने स्थानीय किसी जनप्रतिनिधि, विधायक या किसी नेता को आप लोगों ने कुछ लेटर वगैरह दिया था? हेलो, मेरा नाम चित्रसेन देवांगन, चकधर नगर बंगलापाड़ा का रहने वाला हूँ। और एक बार नहीं कई बार हम लोग कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी देवांगन धर्मशाला में विष्णु देसाई की उसकी मिसेस आई थी, उसको भी हमने एप्लीकेशन दिए। उसने बोला कि ये एप्लीकेशन मैं रख रहा हूँ, अभी आचार संहिता चल रहा है, आचार संहिता के बाद आपका इतवारी बाज़ार का निर्णय हो जाएगा। ये इतवारी बाज़ार सन 1947 से जो इस समय से अंग्रेज के शासन से ये आज़ाद हुआ था, उसके पहले से इतवारी बाज़ार यहाँ बैठ रहा है। और इसको दान में भूपदेव सिंह ने 6.5 एकड़ का प्लाट दिया हुआ था इतवारी बाज़ार को। और आज तक नगर निगम का महापौर के कान में जूं नहीं रेंग रहा, न कलेक्टर साहब के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, न विधायक का कह के थक गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने वाला। और इतना महिला लोग आते हैं यहाँ, अच्छे घर के भी महिला आते हैं, गरीब के भी आते हैं, लेकिन उन लोग के लिए पेशाब की व्यवस्था नहीं, वरना पानी की व्यवस्था नहीं। और बगल में देखो तो कीचड़ और मच्छर पनप रहे हैं। बोलने से क्या जाते हैं, म्यूनिसिपल में एप्लीकेशन कई बार दे चुके, लेकिन क्या बोलते हैं, ठीक है हम लोग करवा देंगे, बस वही आश्वासन दे के चले जाते हैं। हम तो ये भी बोल रहे हैं इसको चबूतरा बना दिया जाए और डेली मार्केट बैठेंगे हम लोग यहाँ, और सबकी रोजी रोटी चलेगी। क्यों रोड में क्यों दुकान लगाएं? तो ये आप देख सकते हैं व्यवसायियों के, यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनमें कितना रोष है प्रशासन के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। कई बार कलेक्टर को ये लोग आवेदन दे चुके हैं, निगम में दे चुके हैं, लेकिन इनके हाथ में क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। हमने यहाँ के प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश करी, किसी कारणवश वह अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपने देखा कि इस इतवारी बाज़ार में किस प्रकार से यहाँ पे अनियमितताएँ हैं, किस प्रकार की गंदगी है। यहाँ के जितने व्यवसायी हैं कितने परेशान हैं, और परेशान इतने वर्षों से परेशान हैं। आज तक इनका शासन प्रशासन, कोई भी जन नेता, कोई भी कलेक्टर, कोई भी निगम का कर्मचारी इनकी सुनने की स्थिति में नहीं है। देखते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या स्थिति इतवारी बाज़ार की सुधरेगी। लेकिन हम इस तरह के मुद्दे जनता के बीच लाते रहेंगे, जनता की आवाज़ बनकर। खबरें और भी हैं, बने रहिएगा छत्तीसगढ़ नाउ पर। मिलिट्री में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। कॉल नाउ किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ सेल लक्की प्लास्टिक दुकान, हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाउ, हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर